मिथिला जी की दुनिया में आप सभी दोस्तों का, बच्चों का, भाई बहनों का स्वागत है। ये आपका चैनल है और आपके सपोर्ट से बना है और आपके सपोर्ट की ज़रूरत इस चैनल को हमेशा रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो आपने आज तक हलवा तो बहुत खाए होंगे। आज हम देखिए पपीता का हलवा बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये मेरा पपीता है। पेड़ एक पीछे था तो कल बंदरों ने 3-4 पपीते तोड़ के फेंक दिए। तो ये देखिए, इसको छिकला निकाल लेंगे और छिकला निकाल के इसको ग्रेट करेंगे। देखिए, इससे बड़े वाले से आप ग्रेट करिए। ये पपीता है ना, लौकी वाला छोटे से करिए, इससे बड़े वाले से ग्रेट कर लीजिए इसको। तो मैं इसका छिकला निकालती हूँ, इसके बाद इसको ग्रेट करूँगी। तो देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, मैंने आपको दिखाने के लिए रख रखा है। और ये देखिए, मैंने ये मैंने पपीता एक छील लिया है। ये 2 पपीते हैं छोटे छोटे, इनको छील के देखिए कद्दूकस कर लिया है। तो ये पानी निचोड़ के कई पानी से धुल दिया है, क्योंकि ऊपर से पेड़ से तोड़ के बंदरों ने फेंका तो मिट्टी में गिरा था। तो मैंने बहुत इसको साफ किया है। और अब चलिए चढ़ाते हैं पैन। तो अब ये पैन गर्म हो रहा है। अब ये 2 पपीते और बच गए हैं। देखिए, छोटा एक ये है, एक और है। इसका मैं कल कोफ्ता बनाऊंगी या सूखी सब्जी बनाऊंगी। अब इसमें देखिए डालते हैं देसी घी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये घी में ही हलवा अच्छा बनता है। तो पैन में हम डाल देते हैं 1 स्पून घी। वैसे घी और तेल दोनों आइटम हार्ट के लिए अच्छे नहीं होते, तो थोड़ा कम ही डालिए। चिकनाई देखिए, डॉक्टर लोग कहते हैं कि चिकनाई से दूर रहिए, तो हम कम डाल रहे हैं। चलिए, इतना डाल दिया मैंने। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो लौकी का हलवा, ये पपीता जो मैंने कद्दूकस करके रखा है, इसको निचोड़ देते हैं। पपीता जो है बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका आप हलवा अपने बच्चों को खिलाइए और पता नहीं चलेगा कि लौकी है कि पपीता है। अगर आपने कभी नहीं बनाया तो आज बनाइए। ये देखिए, इसको हम इसमें भून लेंगे। थोड़ा हल्का हल्का गुलाबी भून लेंगे। हलवा बनाने में कोई मेहनत नहीं है। जैसे आप लौकी का, कद्दू का बनाते हैं, वैसे ही आप इसका बनाइए। और अगर एक बार बना लिया ना, तो सबको इतना पसंद आएगा कि आप यही खाएंगे। अगर पसंद आए तो फूड कलर डाल दीजिए, ग्रीन कलर डाल दीजिए या रेड कलर डाल दीजिए। फूड कलर, लेकिन मैं तो सिंपल बना रही हूँ, कोई कलर नहीं डालूंगी। ये बड़े वाले से काटा है मैंने, इसलिए ऐसे देखिए बड़े बड़े दिखेंगे। ये देखिए, और ये देखिए, आज मैं इसको बना रही हूँ बिना खोए के, मलाई से बनाऊंगी। देखिएगा, आपने अभी तक खोया से बनाया होगा, आज मैं इसको मलाई से बनाऊंगी। मलाई वाला और चिकना और टेस्टी होता है। देखिए, तो तक हम इलायची कूट लेते हैं, इसकी तैयारी कर लेते हैं। चलिए देखिए, ये लौकी, ये देखिए मेरा ये पपीता जो है, ये हल्का ब्राउन हो गया है। इससे ज़्यादा मुझे भूनना नहीं। अब ये मेरी रबड़ी है, मैंने रबड़ी निकाल ली है। अब रबड़ी में ही हम चीनी मिला देंगे। देखिए, ये जितना हलवा है उसकी आधी चीनी। ये देखिए, ये चीनी है, मैंने मिला दी है। और ये देखिए, इसी में हम डाल देंगे ये मेरा इलायची पाउडर। ये जो मैंने इलायची पाउडर पीस के रखा है, इसको भी मैं इसी में मिला देती हूँ। ये देखिए, अब इसको हम थोड़ा सा घोल देंगे। इसको थोड़ा घोल दीजिए, चीनी, इलायची दाना सब मिल जाएगा। देखिए बिल्कुल। और ये देखिए, इसी में हमने किशमिश भी धुल के डाल दी। अब इसको इसमें, ये देखिए मलाई है। अब देखिए, ये गाढ़ापन इसमें, थोड़ा गैस को हम तेज करते हैं। देखिए, आपने खोए का हलवा बनाया होगा, ये मलाई है, मलाई में बहुत स्वाद आ जाता है। ये देखिए, क्योंकि मार्केट का खोया अच्छा होता है, लेकिन अब आजकल मार्केट में खोए अच्छे नहीं मिलते। तो घर का दूध है, इसकी मैंने सवेरे रबड़ी जैसा बना लिया था। 1 कप मलाई निकाल के इसको रबड़ी जैसा बना लिया था। अब गैस को कर दिया है तेज। अब ये हमारा ये जो पपीता है, ये थोड़ा सा इसका दूध, ये रबड़ी जो है इसमें मिक्स हो जाए। ये क्योंकि मैंने चीनी भी डाल दी, मेवा भी डाल दिया। कलर हम डालेंगे नहीं, अगर आपको पसंद हो तो आप ग्रीन डाल दें या येलो कलर डाल दें। ये देखिए, लड्डू वाला आता है पीला वाला, मन हो तो आप उसको डाल दीजिए, या पपीता से मिलता जुलता ग्रीन कलर डाल दीजिए।
देखिए दानेदार हलवा तैयार हो रहा है और धीमे से चलाएं कि इसके लच्छे ना टूटे। ये तो देखिए रबड़ी वाला जो है खोए से भी अच्छा बनता है। आप एक बार ज़रूर बना के देखिए ये रेसिपी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? आप एक बार बनाएंगे तो बच्चे बड़े बूढ़े सभी पसंद करेंगे और लौकी का हलवा सभी भूल जाएंगे। ये देखिए इतनी अच्छी महक आ रही है रबड़ी और इलायची की कि आप तक तो पहुंच नहीं पा रही है। ये देखिए अगर आपको रख के खाना है 1 दिन 2 दिन, मेरा तो कम है अभी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपने 5-6 पपीते का बनाया, इसको आप बना सकते हैं 5-6 पपीते का, तो ये इतना हम लोग तो गीला ही थोड़ा उतार लेंगे अभी खाएंगे, नहीं तो आप इसको सुखा लीजिए और सुखा के थाली में बर्फी जैसा जमा लीजिए। हम एक दिन आपको दिखाएंगे इसका जो जम के जो बनता है बिल्कुल संतरे की बर्फी जैसा बनता है। जैसे संतरे की बर्फी बनती है वैसा बनता है। देखिए आप चुका है, अब इसको हम आपको दिखाते हैं भी सर्व करके। चलिए देखिए दोस्तों बन गया मेरा हलवा। ये देखिए नीचे से कितना घी निकल रहा, देखिए ये जो मलाई मैंने डाल दी है इसीलिए इसका घी जो है ये देखिए, जबकि हमने घी डाला नहीं है, आपने देखा होगा। तो ये मलाई का हलवा आप एक बार बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पूरा चैनल बात कीजिए। गैस को हम करते हैं बंद और ये बंद कर दिया। अभी देखिए इसको हम करते हैं सर्व। ये देखिएगा, ये देखिए लौकी में इसमें क्या फ़र्क है। और ये पपीता लौकी से ज़्यादा पौष्टिक होता है, पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये देखिए ये इसके ऊपर इसको डालते हैं, दूसरा भी सर्व कर देते हैं। देखिए रेडी है पपीते का हलवा आपके लिए। देखिए घी कितना इसमें निकल आया है, गरम है, ये थोड़ा सा पकड़ने में डिस्टर्ब हो। आप इसको ज़रूर बनाइए, इतना स्वादिष्ट हलवा तैयार होगा कि आपके घर में जो बड़े बूढ़े मम्मी पापा या सास ससुर जो भी हैं वो लोग इसको कहेंगे कि इसी का हलवा आज से बनाना। अरे इसका हलवा तो मैंने शुरू में बनाया था, ऐसे ही बना लिया, लेकिन बहुत ही टेस्टी बना। मैंने दूध डाल के बनाया था, फिर अब हम रबड़ी डाल के बनाते हैं, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आप भी रबड़ी डाल के बनाइए, खोए का वेट मत कीजिए। बरसात में खोया बाजार वाला मत खाइए, बाजार का खोया अच्छा नहीं होता। अब आप बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल आपके सपोर्ट से ही बना हुआ है। ये देखिए कैसा लगा आपको मेरा हलवा, ये बताइए। ये देखिए लौकी का हलवा, अरे सॉरी पपीते का हलवा। ये देखिए पपीता तो तोड़ के फेंक दिया बंदरों ने, उन्होंने सोचा तो फेंक दिया, बर्बाद हो गया, लेकिन मैंने इसका हलवा बना दिया। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी तैयार है। ये इतना महक रहा है, आप लोग इतना दूर हो। ये देखिए बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी। इस हलवे को आप जरूर पसंद करें, लाइक एंड शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले